आप सबको लगता होगा मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों के ही घर जाती हूँ। ट्रैवलिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम तो आप सबको पता ही है। आप सबका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ सहारनपुर से दिल्ली की ओर। तो ये ट्रेन है वंदे भारत, और वंदे भारत में मैं पहली बार बैठ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये पे अनलकी, देखो विंडो सीट नहीं मिली मुझे, कुछ यूपी नहीं। क्यों करे मोन दीदी तो एक गेट बंद कर चाहे अंदर घुट के मर जाओ है। चलो गाइस, टाटा बाय 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 बैग। अपनी दोनों प्यारी बहनों को टाटा बाय बाय करते हुए मैं चल दी रेलवे स्टेशन की तरफ भाई के साथ। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। मेरे लिए मिठाई लेने आए हैं। पीजी में रूल है, जो भी घर से आएगा मिठाई लाएगा। उसके बाद भैया ने लिया प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम देखो वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपनी सीट पे, और मैं बहुत अनलकी हूँ यार, मेरे को विंडो सीट चाहिए थी, मुझे वो नहीं मिली। फिर मैं थोड़ी सैड होके मैंने सोचा कोई तो जल्दी जाएगा, पर सबको वहीं लास्ट स्टेशन सबका न्यू दिल्ली था। तो मैं अपनी सैडनेस के साथ अपने मन को मारते हुए मैंने सोचा छोड़ो यार, अब यही है जो है, ठीक है कोई नहीं, बना लेंगे। बोल बोल के मैं थक चुकी थी। उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखते हुए मुझे चाय कॉफ़ी टी किसी कमी महसूस नहीं होने दी, जबकि मैंने इनकी टी पी भी नहीं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती है इंस्टेंट वाली। उसके बाद हम पहुंच चुके थे मुजफ्फरनगर, और ये जो अंकल इस वाली सीट पे सो रहे हैं ना, अभी आप देखना, इनको देख के मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं भी एक नैप ले चुकी थी यहाँ तक। इसके बाद यहाँ आ चुका था मेरा खाना, पर मैं खा नहीं रही थी, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आई थी। फिर मैं सोची थी यार मैंने पूरा पैसा दिया, ये तो खानी पड़ी। सबसे पहले मैंने खाया है कटलेट, और ये खाते ही जो मैंने एक बाइट ली उसमें मेरे मुंह में आ गया अदरक, और मुझे अदरक बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसे सब्जी में, और वो पूरा अदरक था। फिर भी मैंने एक खा लिया और एक रखा कि इसे बाद में खाऊंगी। उसके बाद मैंने खाया ये आलू का पराठा, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी था, ऐसा नहीं था कि बुरा है, नहीं, खाना बहुत अच्छा था। उसके बाद ये था हैंड सैनिटाइज़र। उसके बाद खा पी के मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। फिर मैंने नोटिस किया कि चार्जिंग पॉइंट का है। फिर मैंने देखा अच्छा सीट के नीचे है चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि मुझे तो फ़ोन चार्ज करना नहीं था, अब मुझे करना था टाइम पास। तो मैंने स्टार्ट कर दिया टाइम पास करना कि अब क्या किया जा सकता है 2 घंटे। उसके बाद ये भैया बार बार आ रहे थे, मतलब सामान देने के लिए, फ्री में नहीं पैसा ले रहे थे। अभी तक आनंद विहार आया भी नहीं है, और ये सब लोग ऐसे कर रहे थे जैसे भाई ट्रेन हमें लेके आगे चली जाएगी कहीं। नहीं भाई, सबको उतार के जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई ट्रेन में कहीं किसी को लेके जाएगा। ये वाले भैया इतने एक्साइटेड थे ना कि बस ट्रेन रुके ना, मैं ट्रेन से ही कूद जाऊंगा। और यहाँ पे ये सामने वाली दीदी सब बहुत अच्छे थे, इन लोगों ने मेरा बैग उतार के मेरे को दिया था, और इन लोगों के साथ ट्रैवल करके बहुत मज़ा आया। 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। मतलब ये ट्रेन बेस्ट है अगर आपको वहाँ से दिल्ली से सहारनपुर जाना है, और सहारनपुर से वहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, तो वंदे भारत इज़ बेस्ट। बैठो पता ही नहीं चलता कब में कहाँ आ गए, कहाँ नहीं। पहुँच चुके थे अपने लास्ट स्टॉपेज पे, और वो था आनंद विहार। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करके मेरे को जाना था आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन से इतना दूर था ना कि मैं बिल्कुल थक चुकी थी, मैंने गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ली मेट्रो में एंट्री, और पिंक लाइन सबसे बढ़िया लाइन है मेट्रो की। इतनी स्लो चलती है कि जितना अपन सोच भी नहीं सकते, इतनी स्लो। मतलब कौन था वो जो स्लो चलता है, वो था वो कछुआ, उससे भी स्लो पिंक लाइन है। उसके बाद यहाँ पहुँच के मैंने थोड़ा बहुत किया टाइम पास कि चलो अब वीडियो बना लेते हैं। मैं इतना सहारनपुर से दिल्ली आने में नहीं थकी जितना मैं मेट्रो से इस मेट्रो आने में थक गई। छोड़ो, मेट्रो पे कैसे जानवर आ सकते हैं, ये देखो मंकी, मतलब कश्मीरी गेट पे मंकी आराम से घूम रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा चलो ओटीटी तो दिखाया ही नहीं, अब ओटीटी दिखा के थोड़ा स्टाइल मार लेती हूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई थी येलो लाइन, और येलो लाइन पहुँचते पहुँचते बिल्कुल हालत ख़राब, मेरा मुंह देखो अब बिल्कुल सड़ चुकी थी मैं यहाँ तक कि बस अब हो गया है। गाइस, मैं अपने पीजी आ चुकी हूँ, और मैं आधे टाइम बस इतना फेडअप हो चुकी थी कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया।
और मैं आती ही सो गई और मैं अभी उठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मेरा सर एकदम भारी भारी हो रहा था। पूरे रास्ते में 2 मोटा हाथी सुन के आई हूँ, 2 मोटा हाथी घूम के चला। मैंने कहा भाई क्या करूँ, एक पब्लिक प्लेस में एक छोटे से बच्चे को दे रखा है फ़ोन और वो टमाटर बड़े बंदे, मैंने मतलब पूरी पोयम याद हो गई। फिर मैं यहाँ आती सो गई थी तो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और मैं और भी वीडियोस डालूँ। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।